कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका को अच्छी तरह से समझा है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप किसी भी प्रश्नावली को शुरू करो उससे पहले आप उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझो। ठीक है, तो शुरू करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आज हम ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, त्रिभुजों के बारे में तो आप परिचित हो कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब बात करते हैं सर्वांग समता की। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम, ठीक है ना। अब देखो, सर्वांग सम क्या होता है? ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे के समान हो, दिखने में रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर तरह से एक दूसरे के बराबर हो, वो दोनों आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। या यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले तो भी वो दोनों आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम होती है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये 2 आकृतियां हैं, ठीक है। अब ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समान है, बराबर है, रंग में, रूप में, दिखने में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। इधर से भी आप लोग देख लीजिए, ये एक दूसरे के समान है, ठीक है। और यदि इस आकृति को मैं इस आकृति के ऊपर रखता हूँ तो ये आकृति एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। इसका मतलब ये आकृतियाँ क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। या इसी प्रकार से एक उदाहरण और बताते हैं। ये मेरे पास 2 आकृतियाँ हैं, ठीक है। और यदि ये दोनों दिखने में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में हर तरह से समान है, और यदि इस आकृति के ऊपर मैं ये आकृति रख लेता हूँ तो ये पूरी तरह से ढक लेती है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ क्या है? एक दूसरे के समान है। आपने बिस्किट का पैकेट देखा होगा, तो बिस्किट के पैकेट में जो सभी बिस्किट निकलते हैं वो सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब वो सभी पैकेट वो जो सभी बिस्किट हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ऐसी बहुत सी आकृतियाँ आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होगी। जैसे आपके स्कूल में स्टूल होंगे, सभी एक जैसे स्टूल सर्वांग सम। टेबल होगी तो सभी एक जैसी टेबलें क्या होती है? सर्वांग सम होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और ये जो गुण है, इनका जो गुण है, इन गुण को कहा जाता है सर्वांग समता। क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। ऐसी 2 आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले वो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। आ गया समझ में? अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता, ठीक है। 2 रेखाखंड कब सर्वांग सम होंगे? रेखाखंडों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। जैसे एक रेखाखंड है, यहाँ पर मैंने बनाया, इसका नाम है AB, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दूसरा रेखाखंड मैंने बनाया, इसका नाम है PQ, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखो, दोनों रेखाखंड समान लंबाई के हैं। जब मैं इस रेखाखंड को इस रेखाखंड के ऊपर रखूंगा तो ये रेखाखंड इस रेखाखंड को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब ये दोनों रेखाखंड क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। एक रेखाखंड में और बनाता हूँ, ये मैंने बनाया, और जैसे मान लो ये 5.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो क्या ये वाला रेखाखंड इनके सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम तभी होंगे जब वो समान लंबाई के हो, समान माप के हो, तो क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब देखो, हम इसको गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं। आपने ये वाला चिन्ह तो भली भांति परिचित होंगे इससे। ये किसका चिन्ह है? बराबर का, ठीक है। और यदि इसके ऊपर मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो चिन्ह है ये आपके सर्वांग समता का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? ये सर्वांग समता का चिन्ह है। तो यदि ये दोनों रेखाखंड बराबर है, समान है,
ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले तो ए बी रेखाखंड, ठीक है, सर्वांग सम होगा किसके, पी क्यू रेखाखंड के। देखो ए नाम आगे है तो पी नाम भी आपका आगे होना चाहिए, बी पीछे है तो यहाँ पर आपके क्यू नाम भी क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो आपको ये संगत नामों का भी ध्यान रखना है। आगे समझ में। अब अगला होता है कोणों की सर्वांग समता। अगला जो पॉइंट है कोणों की सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता। दो कोण कब सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना, ये बताना। ये पर देखो यदि दो कोण बराबर हो, समान हंस के हो, समान माप के हो, जैसे एक कोण बनाया मैंने ये वाला, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री है, ठीक है, फिर दूसरा कोण बनाया मैंने ये वाला, ये कोण भी 45 डिग्री है, समान माप के हो दोनों कोण। देखो ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, मतलब इस कोण को उठाकर मैं यदि इस कोण के ऊपर रखूं तो ये वाला कोण इस कोण को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, सर्वांग सम है। जैसे मैंने इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया, तो आप इसको लिखोगे कैसे, कोण ए सर्वांग सम होगा किसके, कोण बी के। और यदि एक कोण में और बनाया ऐसे और ये कोण 50 डिग्री का है, तो क्या ये वाला कोण इनके सर्वांग सम होगा, ये वाला कोण इनके सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम तब होगा जब वो दोनों कोणों का माप क्या हो, बराबर हो। तो ये क्या होती है, कोणों की सर्वांग समता होती है। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की, कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू और आर। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, देखो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मतलब इस कोण को उठाकर, इस त्रिभुज को उठाकर यदि मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखूं तो ये वाला त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इनकी संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। अब संगत भुजाएं क्या होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, तो ही ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ये वाला कोण आपके 50 है, ये वाला कोण आपके 60 है और ये वाला कोण 30 है। तो यहाँ भी ये कोण 50, ये कोण 60 और ये कोण 30, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांग सम। अब हम इसी चिन्ह से सर्वांग सम को ध्यान में रखेंगे। तो जैसे अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इन दोनों, देखो एक त्रिभुज का नाम तो क्या है, ए बी सी, व दूसरे का नाम क्या है, पी क्यू आर। देखो इसका ए कोण, ये ए कोण इसके किस कोण के बराबर होना चाहिए, पी कोण के बराबर, आ गया। दूसरा देखो इसका बी कोण, इसके किस कोण के बराबर, क्यू कोण के बराबर। इसका सी कोण, इसके किस कोण के बराबर, आर कोण के बराबर, ठीक है। ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर, ए सी भुजा पी आर के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। ये होती है त्रिभुजों की सर्वांग समता।
इस त्रिभुज को उठाकर मैं यदि इस त्रिभुज के ऊपर रखूं और ये त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक ले तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब इन त्रिभुजों में कौन कौन से प्रतिबंध लगते हैं, कौन कौन से नियम लगते हैं जिनसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, वो हम पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध पढ़ेंगे। प्रतिबंध मतलब नियम पढ़ेंगे कि किस किस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध, देखो सबसे पहला जो प्रतिबंध है वो है भुजा 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 प्रतिबंध। भुजा, ठीक है, भुजा भुजा प्रतिबंध, या अंग्रेजी में कहते हैं एस। साइड साइड साइड, साइड का मतलब क्या होती है, भुजा होती है। अब देखो ये नियम त्रिभुजों में कब लगता है, यदि आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, इसका नाम है PQR, इसका नाम है ABC, ठीक है। अब देखो ये नियम कब काम करेगा, जब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो, क्योंकि भुजा 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 दिया हुआ है। दोनों त्रिभुजों की संगत, संगत से मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। देखो ये चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, एक लाइन का मतलब ये इसके बराबर है, दो लाइन का मतलब ये इसके बराबर है, तीन लाइन का मतलब ये इसके बराबर है। तो आपके पास दो त्रिभुज है, एक का नाम तो त्रिभुज PQR, वह दूसरे का नाम त्रिभुज ABC में। अब देखो बेटा ध्यान देना इधर, इस त्रिभुज की PQ भुजा किसके बराबर है, AB के बराबर, PQ बराबर होगी AB के, फिर QR बराबर किसके हैं, BC के, QR बराबर होगी BC के, फिर PR किसके बराबर है, AC के, PR बराबर है AC के। अगर इन दोनों त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से, एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। क्यों होगा, एस नियम से, भुजा 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 नियम से, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो सर्वांग सम नहीं होगा, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी, तीन चीजें बराबर करनी पड़ेगी। आप तीनों भुजाएं बराबर कर दो, या फिर आगे जो प्रतिबंध पड़ेंगे उनमें आप देखो, दूसरा जो प्रतिबंध है वो आपके दूसरा प्रतिबंध, आप ये ध्यान रखो कि अगर हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है तो उन दो त्रिभुजों की कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए, तीन चीजें। अब यहाँ देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा प्रतिबंध, एस प्रतिबंध। अब दूसरा है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, या अंग्रेजी में कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है आपके P और नाम कोई भी नाम हो सकता है DEF, ठीक है। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको। अब देखो भुजा कोण भुजा, यानी कि जिन दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो, कोई सी भी दो भुजाएं संगत भुजाएं, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं होगी तो आप इनके बीच का ये वाला कोण होगा, मतलब दो भुजाएं होनी चाहिए और उनके बीच का कोण होना चाहिए, कोई सी भी हो सकती है। अगर ये दोनों भुजाएं लेते तो फिर ये वाला कोण आ जाता, इसमें भी ये दोनों भुजाएं तो ये वाला कोण आ जाता, और ये दोनों भुजाएं तो ये वाला, ये दोनों भुजाएं तो ये वाला, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुजों का नाम क्या है, त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज क्या नाम है, DEF, ठीक है ना। अब देखो इनमें ये भुजा AB किसके बराबर है, ये बराबर है DE भुजा के,
ये वाली भुजा इसके बराबर ही होनी चाहिए। अगर ये इसके बराबर है तो सर्वांग सम नहीं होगा। दूसरा, ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण ए बराबर है कोण डी के, ठीक है। तीसरी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, AC बराबर है DF के। हो गई तीन चीज़ें बराबर। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए तीन चीज़ें बराबर होती है, करनी होती है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। कौन से प्रतिबंध से, SAS प्रतिबंध द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। आ गया समझ में। तो इस तरह से ये दूसरा प्रतिबंध हो गया, ठीक है। तो दो प्रतिबंध हो गए आपके। अब देखो अगला प्रतिबंध क्या है, तीसरा, उतार लेना आप लोग, ठीक है ना। प्रश्नावली में आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी सभी सवाल, ठीक है बेटा। अब देखो तीसरा जो प्रतिबंध है वो है आपके कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, या शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तो देखो ये क्या होगा, ये दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इसका नाम है PQR, इसका नाम है आपके MON, ठीक है। ये दो त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुजों में ये प्रतिबंध कब काम करेगा, जब दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर हो, दो संगत कोण और उनके बीच में एक भुजा बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। कौन से प्रतिबंध से, ASA प्रतिबंध से। या अगर आप ये वाला कोण और ये वाला कोण लेते हो तो फिर ये वाली भुजा आएगी, ये वाला कोण और ये वाला कोण लिया तो ये वाली भुजा, मतलब दो कोण और उनके बीच की एक भुजा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, त्रिभुज PQR, वह त्रिभुज कौन सा, MON, ठीक है ना। अब देखो इसमें कोण P किसके बराबर है, कोण M के, कोण P बराबर है कोण M के। ये PQ भुजा किसके बराबर है, MO भुजा के, PQ बराबर है MO, ठीक है। और ये कोण Q किसके बराबर है, O के, कोण Q बराबर है कोण O के। अगर ऐसा है, तीन चीजें बराबर हो गई, तो नियम कौन सा, क्या नाम है, ASA प्रतिबंध द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज MON के, ठीक है। तो ये तीसरा प्रतिबंध हो गया, ASA प्रतिबंध। तो कब लगेगा, जब दो कोण और उनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक संगत भुजा या संगत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कौन से प्रतिबंध से, ASA प्रतिबंध से। अब देखो एक प्रतिबंध और है लास्ट, वो है RHS प्रतिबंध, ठीक है। ये वाला प्रतिबंध समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला दूसरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। इसमें ये वाला 90 डिग्री है और इसमें भी ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। देखो R मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण। इसके लिए H का मतलब हेपोटेनियस, मतलब H का मतलब कर्ण है, कर्ण, और S का मतलब साइड, मतलब एक भुजा, S का मतलब भुजा। S तो कर्ण के लिए आया है हेपोटेनियस, S भुजा के लिए आया है और R 90 डिग्री के लिए आया है, ठीक है ना। तो जिन दो समकोण त्रिभुजों की, मतलब जिन दो समकोण त्रिभुजों की कर्ण ये वाली इस कर्ण के बराबर हो और अन्य दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और एक कोण 90 डिग्री का हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से, RHS नियम से। तो अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दे दे और उनका कर्ण और एक दूसरी कोई सी भी भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से, RHS प्रतिबंध द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के,
ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण इसके कर्ण के बराबर और एक कोई सी भुजा, ये भुजा इसके बराबर या फिर ये भुजा इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से नियम से? RHS नियम से। ठीक है, तो लगभग आपके सभी पॉइंट ऑफ व्यू हो गए इसमें। जैसे हम सवाल करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, और आगे की जो क्लासें हैं उनमें भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर कुछ डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने सभी बिंदु इसमें आपको समझाई है कि सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, उतारो।